नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक हृदयस्पर्शी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कहानी का नाम है बहू की साड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों के साथ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, परसों मेरी माँ आ रही है। मैं आपका सामान अगर गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ये घर तो आपका ही है माँ। माँ तो बस कुछ रोज के लिए ही आ रही है। अगर उससे कोई दिक्कत होगी और मेरे भाई भाभी को पता चलेगा तो मुझे भी दो चार बातें सुना जाएंगे। क्या कहती मम्मी जी? तो अपनी सास मीना से कह रही थी। मीना जी मुस्कुराई, बोली बहू, कोई भी माँ अपनी बेटी की बुराई अपने बेटे बहू से नहीं करती है। इस उम्र में मुझे सुख सुविधा की कोई लालसा नहीं है। ये घर तो मेरा ही है और ये तो मैं जानती हूँ। हाँ, तुम्हारी माँ इस घर की मेहमान है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा सामान गेस्ट रूम में रख दो। तभी बबीता के पति किशोर आए और बोले, माँ का सामान गेस्ट रूम में क्यों शिफ्ट करोगी? माँ का सारा सामान वहाँ सेट करने से अच्छा है तुम गेस्ट रूम को मम्मी जी के लिए तैयार कर दो। तुम्हें मेहनत भी कम लगेगी और तुम्हारी माँ इस कमरे में रहे या वहाँ रहे, एक ही बात है। जब मम्मी जी को कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आपको तकलीफ हो रही है? किशोर बोले, मेरी माँ का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपनी खुशियों को मार कर वह हर बार समझौता करती रहती है। यही तो उन्होंने आज तक किया है, पर मेरे रहते अब और नहीं होगा। मीना जी बोली, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? ये घर तो अपना ही है, अपने घर में कहीं भी रह लो। बहू सही कह रही है, समधन जी को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आखिर वो हमारी मेहमान होंगी। बहू, इसकी बात मत सुनो। कुछ रोज के लिए मेरी जरूरत की सभी चीजें उस रूम में रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किशोर ने बुरा सा मुंह बनाया और दफ्तर चला गया। इधर बबीता ने बड़े ही उत्साह से अपनी माँ के लिए अपनी सास का कमरा तैयार कर दिया और गेस्ट रूम को साफ करने की जिम्मेदारी उसने नौकरों को दे दी। अगले दिन बबीता ने अपनी माँ की पसंद की सभी चीजें बनवाई। दोपहर में बबीता की माँ कुमुद आई। बबीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर लड़की अपनी माँ से मिलकर इतनी ही खुश होती है। सबसे मिलने के बाद कुमुद जी बबीता के साथ कमरे में बैठी थी। बबीता ने उनका और अपना खाना अपने कमरे में ही बुलवा लिया। कुमुद जी बोली, बबीता, तुम्हारी सास ने खाना खा लिया? बबीता बोली, माँ वो ये सब नहीं खाती है, उनके लिए खाना उनके कमरे में भिजवा देती हूँ। चलिए हम दोनों खाना खाते हैं। कितने दिनों के बाद तो हम दोनों एक साथ खाना खा रही हैं। शाम को किशोर दफ्तर से आया। आते ही गेस्ट रूम में अपनी माँ से मिलने के लिए गया और बोला, माँ, दोपहर की दवाई ली थी कि नहीं? मीना जी बोली, अच्छा हुआ बेटा तुमने याद दिला दिया, मेरे तो ध्यान से ही उतर गई थी बात। दवाइयों का डिब्बा न जाने रामू ने कहाँ रख दिया, जरा देखो। किशोर ने दवाई का डब्बा ढूंढ के माँ को दवाई पकड़ाई। बगल के टेबल पर खाना ढका हुआ था, उस पर उसकी नजर गई। बोला, माँ, आपने दोपहर में खाना नहीं खाया? मीना जी बोले, बेटा मैं तो सादा खाना खाती हूँ, आज खाने में मिर्च और मसाले थे, मुझसे ज्यादा खाया नहीं गया। तुम अभी दफ्तर से आए हो, जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर रात में हम इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। रात के खाने पर जब सब इकट्ठा हुए तब कुमुद जी बोली, दामाद जी, आप तो दफ्तर से बहुत लेट आते हैं। इसका मतलब घर की सारी जिम्मेदारी बबीता ने संभाल ली है? किशोर मुस्कुराकर बोला, मम्मी जी, क्या करूं, दो पैसे कमाने के लिए आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बस घर से अगर चैन और सुकून मिलता रहे तो बाहर की परेशानियों को मैं उठा लूंगा। जहाँ तक बात घर की है, मैंने आपकी बेटी पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं डाली है। हर काम के लिए नौकर लगा रखे हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी माँ को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त दे, उनकी दवाई और खाने पर ध्यान रखे, उनकी देखभाल करे। किशोर की बातें सुनकर बबीता समझ गई। उसने तुरंत ही अपनी सास को एक रोटी बढ़ाते हुए कहा, मम्मी जी, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं, लीजिए ना। किशोर ने रसोई से कहा, रामू, तुम्हें पता है माँ मसाले नहीं खाती है, फिर तुमने दोपहर में माँ के लिए सादा खाना क्यों नहीं बनाया? रसोईया बबीता की तरफ देखने लगा। बबीता मुस्कुराने लगी, फिर बोली, रामू, तुम जाओ और मम्मी जी के लिए गर्म दूध लेकर आओ। किशोर आज माँ आई थी तो उनकी पसंद का खाना बनवाया था। मेरे ध्यान से उतर गया कि मम्मी जी तेल मसाले नहीं खाती है। कुमुद जी धीरे से बेटी को बोली, लेकिन बबीता, ये तो गलत बात है। जब वो नहीं खा पाती तो उनके लिए सादा खाना बनवाना था ना। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सास को तुम सादा खाना कमरे में पहुंचा दियो। ये तो गलत बात है। बेटा, मैं तो 2 रोज के बाद चली जाऊंगी, आखिर तुम लोग एक साथ रहने वाले हो।
इनका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा ना करना। खाना खाने के बाद जहाँ सब अपने अपने कमरे में चले गए, कुमुद मीना जी के कमरे में गई और बोली, समधन जी, दिन भर बेटी से बातें करती रह गई, आपसे तो 2 बातें भी नहीं हो पाई। बताइए कैसी हैं आप? मीना जी मुस्कुराई, बोली, बहुत अच्छी हूँ। जो औरत बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहे, उसे भला क्या दिक्कत होगी। अगले दिन जब कुमुद जी तैयार हो रही थी तो बबीता अपनी साड़ी निकाल कर माँ को देते हुए बोली, माँ, आज तुम ये साड़ी पहनो, आप पर बहुत खिलेगी। माँ ने बेटी का मन रखने के लिए वो साड़ी पहन ली। किशोर तैयार होकर नाश्ता करने टेबल पर सबके साथ बैठे थे तो बोले, बबीता, ध्यान रखना, आज माँ की दवाई माँ को समय पर दे देना, वरना उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किशोर दफ्तर जाने से पहले हमेशा माँ से मिलकर जाते थे। ये देखकर कुमुद जी बोली, दामाद जी बहुत भले मानुस है, आशा करती हूँ तुम भी अपने आने वाले बच्चों को इनके जैसा ही बनाओगी। बबीता मुस्कुराने लगी और बोली, क्या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? तुम अच्छी बेटी हो, कुमुच्ची बोली, बस अच्छी बहू भी बन जाओ तो मेरा जीवन सफल हो जाए। एक तुम्हारा भाई है, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी और ख्याल खुद रखना पड़ता है। उसे और उसकी पत्नी को बस तुम्हारे पापा के पेंशन से प्यार है, तभी वो मेरे साथ रहता है, वरना कब का घर छोड़कर चले गया होता। 2 दिन के बाद मीना जी को कीर्तन में जाना था। वो रामू से बोले, रामू, मेरे कमरे से मेरी लाल रंग की साड़ी तो ला दे। जब रामू गया तो कुमुद जी कमरे में सो रही थी और कमरे का दरवाजा बंद था। जब रामू ने ये बात बताई तो मीना जी बहू के कमरे में चली गई और उसके अलमारी से एक हल्की सी लाल रंग की साड़ी निकाल कर पहन ली। कुछ देर बाद जब मीना जी तैयार होकर निकलने लगी तो बबीता की उन पर नजर पड़ी। कहने लगी, मम्मी जी, ये तो मेरी साड़ी है। ये साड़ी मैं बुटीक से लेकर आई थी और अभी तक मैंने इसे एक बार ही पहनी है। आप इस बरसात के मौसम में इसे पहनकर बाहर जा रही हैं? मीना जी कहने लगी, अरे बहू, मैं तुम्हारी साड़ी नहीं पहनती, लेकिन समदन जी मेरे कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही हैं और तुम दूसरे कमरे में फोन पर बातें कर रही थी। कीर्तन में बहुत सारे लोग आएंगे, अगर मैं घर की शादी से साड़ी पहनकर चले जाऊंगी तो लोग 4 बातें करेंगे, कहेंगे बेटा कमाता है और माँ ऐसे कपड़े पहनती है। तुम्हें बताओ मैं क्या करती? आप मुझसे कह देती, मैं अपनी कोई पुरानी साड़ी आपको निकाल कर दे देती। अब मुझे इसे ड्राई क्लीन के लिए देना होगा। बबीता की तेज आवाज सुनकर कुमुद जी की नींद खुली और जब उन्होंने उसकी ये बातें सुनी तो बोली, अरे मीना जी, इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही है। आपने बताया था कि आपको कीर्तन में जाना है, जाइए जाइए, आपको देर हो रही है, हो आइए। कुमुद जी ने बबीता को आंखें दिखाई और उधर मीना जी कीर्तन के लिए चली गई। उनके जाने के बाद वो बोली, अपनी सास से बातें करने का क्या तरीका है? एक साड़ी क्या उन्होंने तुम्हारी पहन ली, तुमने उन्हें कितना कुछ सुना दिया। तुम भूल रही हो, जिस पैसे से ये साड़ी आई है उन पैसों पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। उनका अधिकार कैसे है माँ? माँ बोली, पैसा क्या तुम खुद कमाती हो? तुम नौकरी करती हो क्या? वो पैसा उनका बेटा कमाकर तुम्हें देता है, तब तुम बुटीक से और मॉल में जाकर शॉपिंग करती हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी बबीता। अब तुम में और तुम्हारी भाभी में क्या अंतर रह गया है? मैं ये आशा करूंगी कि तुम इस तरह से उनसे अब कभी आगे बात नहीं करोगी। 2 घंटे के बाद मीना जी कीर्तन से वापस आई तब कुमुद जी बोली, अरे समधन जी, आप बड़ी जल्दी आ गई, कीर्तन खत्म हो गया क्या? नहीं जी, वो कीर्तन में नीचे बैठना था, ज्यादा देर बैठती तो बहू की साड़ी खराब हो जाती, इसलिए प्रणाम करके ही चली आई। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर रामू को बोलूंगी ये साड़ी ड्राई क्लीन को दे दे। कुछ देर के बाद मीना जी रामू को ड्राई क्लीन भेज रही थी तो बबीता बोली, मम्मी जी, अब जो होना था वो हो गया, मैं खुद ही इसे ड्राई क्लीन करवा लूंगी, आप रहने दीजिए। बहू, अगर यही साड़ी तुम्हारी माँ पहनती तो क्या तुम्हारा व्यवहार उनके साथ भी ऐसा ही होता? मीना जी ने दुखी मन से बबीता से कहा, मैंने तो कभी अपने बेटे और तुम में अंतर नहीं किया, पर तुम शायद भूल गई। रात में जब सब खाना खाने बैठे तो कुमुद जी बोली, समधन जी, कल सुबह मैं चली जाऊंगी तो आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे, पता नहीं फिर कब आपसे मिलना होगा। किशोर अपनी सास को बोला, मम्मी जी, आप अपना ये गुण थोड़ा सा बबीता को भी दे देती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। बबीता मुंह बनाकर किशोर को देख रही थी। तभी किशोर ने कहा, अरे माँ, मैं आपको कुछ दिखाना भूल गया हूँ, रुको आता हूँ। ये देखिए, आज मेरे कंपनी का एक बहुत बड़ा मुनाफा मेरे द्वारा हुआ, मुझे प्रमोशन मिला है और ये चेक मिला है। मीना जी बोली, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है, बहू को दे दो। बबीता मुस्कुराने लगी तब किशोर बोला, माँ, मेरी मेहनत के साथ आपका त्याग और आपकी मेहनत भी जुड़ी हुई है।
ये मत भूलिएगा। अगर आपने अपना पसीना बहाकर मुझे इस लायक नहीं बनाया होता तो क्या आज मैं यहाँ होता? मीना जी बोली, इस उम्र में तुम मेरी इतनी इज्जत और इतना मान रखते हो, बेटा मेरे लिए यही बहुत है। इन पैसों पर मेरा नहीं, बहू का अधिकार है। मेरे शौक करने के दिन अब खत्म हुए। उसकी उम्र है अभी सजने संवरने की, और तुम्हारे पैसे पर वैसे भी मुझसे ज्यादा अब उसका ही अधिकार है। इतना कहकर मीना जी ने वो चेक बबीता के हाथों में दे दिया। कुमुद जी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। बबीता की आंखों में आंसू आ गया। वह मीना जी से बोली, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई है ना, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आगे से कभी अपनी बातों से आपको दुखी ना करूं। आज से जैसे मेरी माँ है मेरे लिए, वैसे ही आप भी हैं मेरे लिए। मेरी दूसरी माँ है आप। मीना जी कहने लगी, बहू, याद रखना, तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी इस घर में तुम्हारी एक और माँ रहेगी। अगर एक लड़की अपनी सास से माँ जैसा प्यार करती है तो उस सास से खुशनसीब कोई नहीं है। फिर भी सास अगर बहू के साथ बुरा व्यवहार करे तो उस सास के जैसा बदनसीब भी कोई नहीं है। अगले दिन कुमुद जी पूरे परिवार से विदा ले रही थी। हाथ जोड़कर बोली, आशा करती हूँ आप बबीता को अपनी बेटी की तरह समझेंगी, उसकी गलतियों पर उसे टोकेंगी और उसे सुधरने का मौका भी देंगी। क्योंकि लड़की अगर कुछ गलत करती है तो कहीं न कहीं उसका दोष उसकी माँ पर भी लगता है। इतना कहकर वो सबसे विदा ले ली। बबीता को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आगे चलकर उसने कभी भी अपनी गलती को दोहराया नहीं, जिसे देखकर किशोर भी अब बेफिक्र होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, अपना कामकाज देख रहा था, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों को बबीता ने भली भांति संभाल लिया था। सास और माँ के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता क्या? अगर नहीं, तो ये बहुओं की बदनसीबी है। जहाँ बहू को दो माँ का प्यार मिलेगा, वहाँ वह उसे अपने व्यवहार से ठुकरा देती है। अगर सास बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, तो ये उसकी बदनसीबी है कि वो एक बेटी को विदा करके जो दूसरी बेटी लाई है, उसे प्यार न करके घर में रह रही बेटी से भी वंचित हो जाती है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लघु कथा जिसका शीर्षक था बहू की साड़ी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।